किसानों के लिए फसल अवशेषों को जलाने के बजाय खाद के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह जारी की। विभाग ने चेताया कि फसल अवशेष जलाने से किस किस प्रकार का नुकसान उठाना पड़ता है। साथ ही ये भी चेतावनी दी गई कि फसल अवशेष जलाना प्रतिबंधित है। इसके लिए किसानों को अधिकतम 15,000 रुपये प्रति घटना जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर से सटे राजस्थान के जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में फसल पकने के बाद बचे अवशेषों को जलाने से होने वाले नुकसान को लेकर कृषि विभाग ने सलाह जारी कर किसानों को चेताया है। विभाग का कहना है कि अवशेष जलाने के बाद किसानों को ही नहीं बल्कि आमजन के साथ साथ जमीन को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। फसल अवशेष जलाने से निकलने वाले धुएं में मौजूद जहरीली गैसों से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने सहित वायु प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता है। उधर मौसम विभाग के मुताबिक फसल अवशेष जलाने से स्मोक बनता है, जो सेहत के साथ अन्य कई प्रकार की परेशानी खड़ी करता है। कृषि विभाग ने बताया कि फसल अवशेषों से आमदनी भी की जा रही है। फसल अवशेष से जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ती है। इनसे बने खाद में पोषक तत्वों का भंडार होता है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ने से फसलों की अच्छी पैदावार होती है। फसल का पोषक तत्व अधिक मात्रा में मिलते हैं। साथ ही भूमि में नमी बनी रहती है। भूमि में खरपतवारों के अंकुरण में कमी होती है। फसल अवशेष भूमि के तापमान को भी बनाए रखते हैं। गर्मियों में छायांकन प्रभाव के कारण तापमान कम होता है, वहीं सर्दियों में गर्मी का प्रवाह ऊपर की तरफ कम होता है, जिससे तापमान बढ़ता है। मृदा के ऊपरी स्तर पर छेड़छाड़ न होने के कारण केंचुआ आदि सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। मिट्टी की भुरभुरी बनने से मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है। भूमि से पानी के भाप बनकर उड़ने में कमी आती है। गेहूं, जौ, सरसों, धान आदि फसलों की कटाई के बाद खेत में बचे फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाएं, साथ ही जुताई कर हल्की सिंचाई करें। इसके बाद ट्राइकोडर्मा का छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से फसल अवशेष लगभग 15 से 20 दिन में कंपोस्ट में बदल जाएंगे। अगली फसल के लिए मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्व अधिक मात्रा में प्राप्त होंगे। ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर में जाली फंसाकर फसल अवशेष को आसानी से इकट्ठा कर गड्ढे में गोबर का छिड़काव कर दबाने के बाद ट्राइकोडर्मा इत्यादि डालकर बढ़िया कंपोस्ट तैयार किया जाता है। परंतु आधुनिक मशीनरी जैसे जीरो ड्रिल बीज व खाद ड्रिल, हैप्पी सीडर, टर्बो सीडर और रोटरी डिस्क द्वारा सीधी बुवाई आसानी से की जा सकती है। कृषि यंत्रों से फसल अवशेष को मिट्टी में मिलाएं। फसल अवशेषों के रहते बुवाई में कठिनाई आती है। सुपर एसएमएस या स्ट्रा चॉपर से फसल अवशेषों को बारीक टुकड़ों में काटकर भूमि पर फैलाएं और हैप्पी सीडर से गेहूं की सीधी बिजाई करें। फसल अवशेषों को मल्चर द्वारा मिट्टी में मिलाएं और उल्टा हर रिवर्सेबल प्याऊ से फसल अवशेष को मिट्टी में दबाएं। चोपर, हैरेक, स्ट्रॉ बेलर का प्रयोग करके फसल अवशेष की गांठें बनाएं और आमदनी बढ़ाएं। जीरो ड्रिल, रोटावेटर, रिपर, ब्राइंडर और स्थानीय उपयोगी व सस्ते यंत्रों को भी फसल अवशेष प्रबंधन के लिए अपनाएं। इससे भूमि में नमी बनी रहने के कारण 2 फसलें आसानी से ली जा सकती हैं। फसल अवशेष जैसे पराली, पत्तियों और डंठल आदि मिट्टी में मिलकर जैविक खाद बन जाते हैं। खेतों में फसल अवशेष या धान की पराली जलाने से होने वाले नुकसान को देखते हुए प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत फसल अवशेष जलाना प्रतिबंधित किया गया है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फसल अवशेषों को जलाने पर भूमि स्वामित्व के अनुसार जुर्माना लगाने का प्रावधान कर रखा है। ऐसे में किसान भाइयों को चाहिए कि वे कृषि विभाग के बताए गए उपायों को अपनाकर फसल अवशेष को काम में लें और आमदनी भी बढ़ाएं। राजस्थान में बदलते मौसम के मिजाज के बीच कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उनका बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। आप खुद भी देख रहे होंगे कि राजस्थान में सवेरे कोहरा छा रहा है और इसी कोहरे के बीच फसल अवशेष जलाने से जो धुआं निकल रहा है वो वायु प्रदूषण फैला रहा है। कृषि विभाग ने साफ तौर पर किसानों को चेताया भी है कि प्रावधानों के अनुसार अगर फसल अवशेषों को जलाया जाता है तो भारी जुर्माने का प्रावधान भी है और एक किसान पर 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे में कृषि विभाग की सलाह को माने और कृषि विभाग द्वारा बताए गए उपयोगों को अपनाकर फसल अवशेष का बेहतर उपयोग कर आमदनी भी कमाएं। कैमरामैन यश माथुर के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।